छत्तीसगढ़ सरकार एक और कड़ा प्रहार करे है। आज अबुझमाड़ के जंगल में विकास के रास्ता खुले हैं। आज अबुझमाड़ के जंगल में सरकार 19वां कैंप खोले है। ये कैंप ला पुलिस, डीआरजी और आईटीबीपी के जवान मिलकर खोले हैं। एक कैंप पदमेटा में खुले है। पदमेटा में आप मन ला बता दो, नक्सली मन के अघोषित राजधानी कहे जाने वाला जगह कुतुल के पास पड़ते। कुतुल ला नक्सली मन के अघोषित राजधानी माने जाती से, जहां कोई समय में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मन जाए बर हिचकिचाती से, वही जगह में प्रशासन अब कैंप खोल के नक्सली मन के ऊपर एक कड़ा प्रहार करे हैं। ये जगह पर कैंप खुले से जहां जनता ला तो फायदा हो ही, वहीं सरकार ला भी फायदा हो, सुरक्षा बल के जवान मन ला भी फायदा हो। आसपास के जनता जो है कुतुल गांव के और पदमेटा के आसपास के रहने वाला ग्रामीण मन बर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और सड़क जैसे जो भी सुविधा है सरकार के, ओकर सीधा लाभ मिलना चालू हो जाई। तो वहीं सुरक्षा बल के जवान मन नक्सली के मान में घुस के नक्सली के और कमजोर करी नक्सलवाद ला। हालांकि एक तरह से बस्तर और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो स्थिति बने हैं, नक्सलवाद अपन आखिरी सीमा में है, आखिरी समय पे है, नक्सलवाद चलत है। लेकिन सरकार एक कैंप खोले के बाद से नक्सली मन के ऊपर जो कड़ा प्रहार करे हैं, एकर से सरकार ला भी फायदा हुई। सरकार के सीधा संवाद जनता मन से हुई। जनता बर लाए गए सरकार की योजना के लाभ जनता ला मिल ही, जेकर फायदा सीधा सीधा संवाद जनता और सरकार के बीच में हुई, जेकर कहीं ना कहीं फायदा हुई। हालांकि पिछले कुछ समय से जो देखे जाते, नक्सलवाद धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते और सरकार और सुरक्षा बल के जवान मन लगातार हावी हो जाते। जिसका फायदा ये भी लगे कि नक्सल के गढ़ कहे जाने वाला जगह में भी अब सरकार के पहुंच हो चुके हैं। सुरक्षा बल के जवान मन वहाँ हैं और डीआरजी और आईटीबीपी के जवान अब वो इलाका में रही, वो इलाका में घूमी जहां कभी जाना भी मुश्किल माना जात रही से। अब ये जगह में कैंप खुले से जनता में भी काफ़ी विश्वास जगत है और धीरे धीरे जो क्षेत्र के आसपास के गांव है, पदमेटा के आसपास के गांव मन ला भी विकास के डोर से ओमन के गांठ बंधी, ओमन ला विकास मिली, ओमन तक सरकार की योजना पहुंची। तो काफ़ी हद तक बस्तर जो नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है, वहाँ भी सुविधा के लाभ मिलना ओमन ला चालू है। नक्सल मोर्चा में तेलंगाना से एक बड़े खबर निकल कर आते हैं। तेलंगाना सरकार के सामने आज 37 खुखार नक्सली मन सरेंडर करते हैं। तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी के आगू में आज 37 नक्सली मन हथियार डाल के समर्पण कर दी से, जिनमें 3 सीसी मेंबर घलो शामिल है। ये 2 मेंबर एक आंध्रा के हैं, एक तेलंगाना के हैं और एक छत्तीसगढ़ के हैं। ये तीनों सीसी मेंबर के ऊपर सरकार 20-20 लाख रुपये के इनाम रखे रही से। तीनों नक्सली मन आज जब सरेंडर करे हैं, ऊपर साथ कुल मिला के 37 नक्सली मन सरेंडर करे हैं। जिला सरकार वहां पर तत्काल 1,40,00,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मौका पर ही दी। एक अलावा तेलंगाना सरकार बताई इसके नक्सली मन पर और भी कई ठन योजना चलत है, जेकर लाभ मन ला जल्द दिए जाए। कुल मिलाकर सरकार के प्रयास है कि नक्सली मन सरेंडर करे, नक्सलवाद ला छोड़े और मुख्य धारा में लौटे, जेकर बर सरकार के तरफ से जो भी योजना है और जो भी प्रोत्साहन राशि है, ओकर फायदा नक्सली मन ला मिली, ताकि नक्सली मन मुख्य धारा में जुड़ सके और वापस घर वापसी कर सके, अपन घर अपन परिवार के साथ रह सके, सरकार के बनाए योजना के लाभ उठाए और मुख्य धारा में लौट कर अपन घर वापसी करे। छत्तीसगढ़ में भी यही तर्ज पर नक्सली मन ला सरकार वापसी करे के प्रयास करत है। नक्सलवाद छोड़ के मुख्य धारा में वापस लौटे और अपन घर परिवार मन के साथ मिल के रहाए। बस्तर और छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली मन कमज़ोर पड़त जाते, बड़े बड़े नक्सली मन भी मारे जाते। अब जो छोटे कैडर के नक्सली मन बचे हैं, ओमन से सरकार की यही अपील है कि ओमन भी सरेंडर करे, घर वापसी करे, सरकार के साथ मिलकर सरकार की योजना के लाभ उठाए, अपन हथियार ला छोड़े, शांति वार्ता करे और शांति वार्ता के थ्रू नक्सलवाद छोड़कर फिर से मुख्य धारा में लौटे के प्रयास करे। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी, गरियागंज। कांग्रेस के कार्यकाल में साइंस कॉलेज रायपुर के पास में एनआईटी चौपाटी बनाया गई से। ये चौपाटी में आज नगर निगम रायपुर के बुलडोजर कार्रवाई हुई से, जिनमें उम्र बने 60 से 70 दुकान ला खाली करवा गई से। जब नगर निगम के अमला पूरा गाड़ी के साथ में पहुंची से, तो कांग्रेस मन भी जम के उम्र प्रदर्शन करी से। कांग्रेस के ये कहना रही से कि जब हम करोड़ों रुपया खर्च करके एनआईटी चौपाटी बना है, जेकर से बहुत झन ला रोजगार मिलते, तैसे में भारतीय जनता पार्टी हा कहीं ना कहीं गलत हुआ थे। जिन गाड़ी उठाए ला रही से, क्रेन उठाए ला रही से, वो क्रेन के सामने में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय में पहुंच गई से, वह जम के विरोध करी से। हालांकि ओखर विरोध काम नहीं आई से। पुलिस प्रशासन के बड़े उम्र तैनाती करे गई से, पुलिस प्रशासन विकास उपाध्याय ला उठा ली से। ओखर बाद नगर निगम हा जिन हटाए के कार्रवाई रही से ओला करे है। अब देखे ला पड़ी कि मामला में और कब तक कांग्रेस के प्रदर्शन जारी रही और आगे का कुछ होही। एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। भिलाई के एक युवती ला किडनैपिंग के आरोप में
गिरफ्तार आरोपी हेमंत अग्रवाल ह फरार हो गए। आप मतलब बता दो कि भिलाई 3 थाना पुलिस मन ह गिरफ्तार करके रखे रही से और यही बीच में मौका पाके आरोपी फरार हो गए। अब वो गिरफ्तार कर रही से पूरा मामला के बारे में मैं आप लोग बताता हूँ। ये बात की पूरा शुरुआत होते 2023 में, जब जिन आरोपी हवाए ओखर और पीड़ित पक्ष के दोनों के घर के आना जाना रही से, एक दूसरा से संबंध रही से, और लड़की मन के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही से और लड़की घलो बार बार तबियत खराब होती रही, लेकिन ओकर परिवार वाले मन सक्षम नहीं रही से कि ओकर इलाज करा सके। यही ला देखते हुए जिन आरोपी है वो परिवार मन है यहाँ पहुंची से लड़की मन के घर में बोली से कि मैं ओला कैसनो करके अपन साथ में ले जाऊँ, पढ़ाऊँ लिखाऊँ और एक इलाज कराऊँ। और 2023 में वो लड़की अपन साथ रायपुर ले गए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के जिन बात कही रही से वो सब बात झूठ निकली से और लड़की ला पढ़ाई लिखाई के बजाय ओकर साथ में शोषण करे लगी से, ओकर दैहिक शोषण करत रही से, वो मानसिक रूप से घलो लड़की ला प्रताड़ित कर दे रही से। और यही बीच में लड़की घलो ये बतात रही से कि तंत्र मंत्र के नाम में, जादू टोना के नाम में लड़की ला बेहोश कर दिस और बेहोशी के स्थिति में ओला ले जाके आर्य समाज में ओकर साथ शादी कर लीस और बार बार ओकर साथ दैहिक शोषण करी से। कई बार लड़की गर्भवती गल हो इसे, लेकिन वो बार बार ओकर गर्भपात करा दी गई से। कैसनो करके वो लड़की है अपन आप ला बचात हुआ रायपुर से भग निकली और दुर्ग के सखी सेंटर में पहुंची, जहाँ कुछ दिन तक रही से। और एक जानकारी लड़की के परिवार वाले लो तो लड़की के परिवार वाले मन लड़की ला अपन साथ भिलाई निवास में ले गई और वहाँ कुछ दिन तक लड़की राहत रही से। और एक सूचना आरोपी ला घलो हो गई कि लड़की अपन मैके में है। तो आरोपी है अपन 2-3 जन साथी के साथ में 2 गाड़ी में 19 तारीख के ओखर घर के सामने पहुंची से और लड़की ला पकड़ के घिसलाते हुए वो मना कार में डाली से कार में जाके फरार हो गए। जानकारी आते ही सीसीटीवी फुटेज आते ही पूरा शहर भर में हड़कम मच गए, बड़े किडनैपिंग के मामला सामने आ गया और दुर्ग पुलिस एफआईआर दर्ज करी और कैसनो करके बार बार ट्रैक करके आरोपी ला गिरफ्तार करके ला रही से और वही आरोपी है फरार हो गए। फिलहाल मैं आप मतलब बता दूं कि आरोपी अब तक के गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पुलिस लगातार जांच करत है, पुलिस लगातार ढूंढत है। अब देखे ला पड़ी कि आरोपी के गिरफ्तारी कब तक हुई। दुर्ग ले एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। थाना जामुन में 19 नवंबर 2025 को एक अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें महिला को उसका पति जो है सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही थी कि वो उसे घसीट कर ले जाते हुए दिख रहा था। उक्त प्रकरण में थाना जामुन में अपराध क्रमांक 918 2025 धारा 85 115 2 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था और जो महिला थी और उसके फरार पति की पता तलाश की जा रही थी। विवेचना के दौरान जो पीड़ित महिला है उसे बरामद कर लिया गया है और उसका कथन कराया गया माननीय न्यायालय में और न्यायालय में किए गए कथन के अनुसार प्रकरण में धारा 64M और 138 बीएनएस की धारा जोड़ी गई है। साथ ही उसके आरोपी पति की पता साझी की जा रही है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड के एक जमीन ला दिखा के प्रार्थी मन से धोखाधड़ी के मामला सामने आए हैं। प्रार्थी मन आज राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से पूरा मामला के शिकायत करे है। जिसमें प्रार्थी मन के कहना है कि शहर के एक आरोपी के द्वारा जो है बाईपास रोड के एक जमीन ला दिखाई और जमीन के एवज में ओमन से एग्रीमेंट करा के पैसा ले लेके है। ओकर बाद वो जमीन के रजिस्ट्री नहीं कराई, जेकर बाद वो पैसा ले ओमन लगातार मांग करत है, लेकिन अभी तक ओकर द्वारा पैसा नहीं दे के है। पूरा मामला के जो है आज शिकायत करेगी से और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास एवं पहुंचे रही से। मैं आप मतलब बता दूं ये पूरा मामला 2019 के, जहां 2019 में 8-10 दिन जो प्रार्थी है तेमन शहर के एक आदमी से मिलते और वह बाईपास रोड में एक जमीन लो मतलब दिखाते और कहते कि ये जमीन हम मोरे। ओकर बाद वो जमीन ला दिखा के मन से एग्रीमेंट करते और कोकरो से 2 लाख, कोकरो से 4 लाख और कोकरो से 6 लाख रुपए लेते और एग्रीमेंट कराते कि ये कुछ दिन बाद रजिस्ट्री करबो। लेकिन जब रजिस्ट्री करे के पारी आते तो रजिस्ट्री नहीं कराया जाए, तेकर बाद आदमी मन कहते कि हमन के पैसा ला वापस कर दे, लेकिन आरोपी के द्वारा पूरा पैसा वापस नहीं करे जाए। जेकर बाद एमन लगातार पैसा के मांग करत रही से, लेकिन पैसा अभी तक एमन ला नहीं मिल पाए। ओकरे से फिर आज एमन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से पूरा मामला की शिकायत करी से। पुलिस अधीक्षक है पूरा मामला ला सुन के संबंधित जो थाना प्रभारी है तेला जांच के निर्देश दे है और कहे है कि ये पूरा मामला में जांच करे और उचित कार्रवाई करे। अगर सही तथ्य पाए जाही तो एमन के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाही और जो आरोपी है ते है मन से एग्रीमेंट कराई से ओकर बाद जो है एग्रीमेंट करा के पैसा अभी तक नहीं दे है
और मन के कहना है कि इसने 8 से 10 आदमी है जेमन करे इसने एग्रीमेंट करा के धोखाधड़ी करे है और पैसा ला वापस नहीं करेगे है, तेकर कारण मन अपन आप ला ठगा महसूस करे हुए पाथे और धोखाधड़ी करते करे है, तेकर नाम से मन शिकायत करते। देखना होही कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद थाना प्रभारी ये पूरा मामला में जांच करी, जांच के बाद ये पूरा मामला की जो तथ्य है ते सामने आई। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। के रेंगाखार स्कूल में एक हैरान कर दे वाले मामला सामने आई से, जहां स्कूल में पढ़ैया 3 जन लड़का मन के एक के साथ तबीयत खराब हो गए और तीनों लड़का मन एक साथ चीख पुकार करे लगी, बेहोश हो गए। ए बीच में स्कूल के गुरुजी मन भी परेशान हो गए। लड़का मन के तबीयत ला ध्यान देवत हुए पास के अस्पताल में मतलब भर्ती कराई। लगभग 1 घंटा लिखर मन के इलाज चलिस, फिर भी लड़का मन का कोनो प्रकार के राहत नहीं मिलिस। ए बीच में स्कूल के दूसर जिन शिक्षक मन है उमन स्थानीय वहां के बैगा गुनिया ला ले आई और झाड़ फूक कराए लगिन। एक बाद भी लड़का मन कोनो प्रकार से राहत नहीं मिलिस। ए बीच में वहां जिन मौजूद डॉक्टर रही उमन भी मुख दर्शक बने रह गए, इलाज तो करत रही है लेकिन लड़का मन कोनो असर नहीं होत रही से। और दूसर तरफ बैगा मन भी झाड़ फूक करत रही है। लेकिन कुछ देर बाद जब ऊपर अधिकारी मतलब डॉक्टर मतलब पता चली तो तत्काल खून के पेशाब के जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में भी लड़का मन के जो स्थिति है वो सामान्य निकलिस, कोनो प्रकार की बीमारी नहीं निकलिस। लेकिन बड़े हैरान कर देने के वाले जिन बात सामने आई से एक गुरुजी मन जिन लड़का मन अंधविश्वास ले दूर रखे के बात करते, दूर रखे के शिक्षा देते, उमन अस्पताल में झाड़ फूक किसे कराई। सब एक जब झाड़ फूक में भी ठीक नहीं लगी, आखिर जिन लड़का मन के इलाज डॉक्टरी इलाज में ही ठीक लगी। लेकिन जब हालात स्थिति निर्मित जिन हुई से ओकर बाद जिन ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी है वो सख्ते में आ गए और वहां के जिन 2 जन डॉक्टर ले मतलब कारण बताओ नोटिस जारी कर दी। वही जिन लड़का मन के विभाग के सहायक आयुक्त है वह भी ये मामला ला संज्ञान में ले और जांच करे के भी बात कहते। फिलहाल लड़का मन ला उनकर पालक ला बुला के उमन ला घर भेज दे है। वही इखर मन के कहना है डॉक्टर के लड़का मन जिन ठंड की वजह से इखर तबीयत बिगड़ी से और फिलहाल इखर सुरक्षा ला ध्यान में देखते हुए उमन उनकर घर भेज दे है। लेकिन ये दोनों बात के भी जांच करे के बात सामने आवत है कि आखिर गुरुजी मन ये सब प्रकार के काबर कृत्य करीन, झाड़ फूक काबर कराइस वहां। और ये स्थिति अभी भी सवाल खड़ा करा थे कि स्कूल में प्रकार के काबर स्थिति निर्मित हुई से। कवर्धा ले सतीश पात्रे, एनडीटीवी। जशपुर के फरसा बहार में एक हैरान और परेशान कर दे वाले मामला सामने आए हवे। शादीशुदा महिला के अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दे वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताल जाते कि महिला के घर निर्माण के वक्त ओकर उड़ीसा निवासी युवक के परिचय होइस, बातचीत बढ़िस। तेकर बाद आरोपी प्यार के झांसा देके महिला के अश्लील फोटो खींच लीस और बाद में फोटो ला सोशल मीडिया में वायरल कर दीस, जौन से महिला के घर परिवार में भारी तनाव पैदा हो गए। घटना के बाद पश्चिम बंगाल के रहैया आरोपी सुलेमान फरार हो गए रहीस। फिर फरसा बहार पुलिस लगातार सुराग जोड़े में लगे रहीस। आखिरकार पुलिस टीम उड़ीसा पहुंच के आरोपी ला धर दबोचिस और पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दीस। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से महिला के ब्लैकमेल करत रही से, फिर बार बार बुलवाए ले भी नहीं आईस, बावजूद सामने नहीं आवत रही। पुलिस के पकड़े जाए के डर से बाद में मामला स्पष्ट होइस। फरसा बहार थाना पुलिस हर पूरे मामले में आगे के जांच करत है। इमाम हसन, एनडीटीवी, जशपुर। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके ससुराल में गृह निर्माण का कार्य चल रहा था, जहां आरोपी सुलेमान शेख भी प्लस्तर का काम कर रहा था। काम के दौरान पीड़िता से काम के बहाने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और पीड़िता से बातचीत करने लगा। धीरे धीरे इन दोनों में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी बातचीत होने लगी। इस बात की जानकारी पीड़िता के पति को चलने पर आरोपी को काम से निकाल दिया, जिसके बाद आरोपी के द्वारा वीडियो कॉलिंग के दौरान ली गई कुछ अश्लील तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना फरसा बहार में बीएनएस तथा आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बेमेतरा के पुलिस साइबर ठगी के साथ साथ नवा जन कानून बनाया है भारत सरकार एक हर जानकारी देबर प्रचार प्रसार करत है। वही प्रचार प्रसार में आज एक रथ ला रवाना करे गए है। ये रथ जन है वो गवई गांव में जाही और बाजार में जाही, चौक चौराहा में जाही, जहां जाके वो कानून के जानकारी के साथ साथ साइबर ठगी के बारे में बताही। आप ला बता दें कि आज के जमाना में जन साइबर ठगी है वो बहुत ज्यादा हुआ थे, जेकर चलते आम लोगन मन ठगी के शिकार होते और पूरा अपन रुपया पैसा ला बर्बाद कर देते।
यही बात ला ध्यान में रखते हुए बेमेतरा के पुलिस कप्तान हा एक ठन रथ रवाना करे है। ये जागरूकता रथ है जन चौक चौराहा बाजार में जाही और आम लोगन ला साइबर ठगी के साथ साथ जिन्हें अन्य प्रकार के जन कानून नवा नवा बने हैं भारतीय दंड संहिता ओकर बारे में लोगन ला बताही। आप ला बता दो पुलिस कप्तान कहिस रामकृष्ण साहू है कि अवैया समय में ये जागरूकता रथ ला प्रत्येक गांव में घुमाना है और आम नागरिक ला जन नवा कानून बने है तेकर बारे में जानकारी देना है। एक अलावा साइबर ठगी खास करके युवा और महिला मन जो नवा नवा मोबाइल ले लेते गांव में मोबाइल लेके बाद चलाए नहीं जाना है ओकर चलते वो कई प्रकार के साइबर ठगी के शिकार होते और लाखों रुपया गंवा देते। यही बात ला ध्यान में रखते हुए ये जागरूकता अभियान पर ये रथ ला निकाले है जिन गांव में घूम के आम लोगन ला जागरूक करी। एनडीटीवी पर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। 4 सूत्री मांग ला लेकर पिछले 20 दिन से हड़ताल में रहे सहकारी समिति के कर्मचारी मन के आंदोलन अब समाप्त हो गए है। सभी कर्मचारी मन अपन काम में वापस लौट गए हैं। आप मन ला बताऊं कि 3 नवंबर ले सहकारी समिति कर कर्मचारी मन प्रदेश भर में 4 सूत्री मांग कर लेकर हड़ताल में रहे, जेकर बाद 15 नवंबर ले धान खरीदी शुरू हुए से धान खरीदी हर जबरदस्त प्रभावित हुई। ए दौरान सरकार के द्वारा कई कर्मचारी ला एस्मा के तहत हटाए दे गई, बर्खास्त भी कर दिल गई, FIR भी दर्ज कर गई। एक बाद भी एक कर्मचारी मन के हड़ताल हर जस के तस रहे। लेकिन आज कर्मचारी मन किसान हित के देखत हुए और सरकार के आश्वासन के बाद अपन हड़ताल ला समाप्त कर देने। इस संबंध में सहकारी समिति कर सदस्य मन का कहना है कि हड़ताल ला समाप्त करे के मुख्य वजह किसान हित के ध्यान में रखल गई से। एक साथ ही सरकार हर उमन ला आश्वासन दी से कि ओकर मांग पर जल्द से जल्द सुनवाई हुई। ए दौरान समिति कर कहना है कि उनकर मांग है कि जो कर्मचारी पे एस्मा लगाकर बर्खास्त कर गई से उमन ला तत्काल बहाल किया जाए और जे कर्मचारी मन पर FIR दर्ज है वो FIR ला भी वापस करल जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब सहकारी समिति के कर्मचारी अपन अपन काम में लौट गए हैं, जेकर बाद अब धान खरीदी प्रदेश भर में जोरों से हुई। आप मन ला बता दो कि सहकारी समिति के कर्मचारी मन के हड़ताल में जाए से धान खरीदी जबरदस्त प्रभावित हो रहे। ए बार किसान भी परेशान रहीन और सरकार के नुमाइंदा भी। लेकिन अब हड़ताल समाप्त होए के बाद सब मन चैन के सांस लहीन है। अब देखे बर हो ही कि सरकार छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर 4 मांग ला कब तक मानत है। अपन सहयोगी अपन के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश का शिक्षक मन ला अब आवारा कुकरा मन के भी निगरानी करे बर है। ऐसा हमन एबर कहा थी काहे कि 20 नवंबर के छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी करे है, जेकर में साफ तौर पर लिखल है कि अब स्कूल पे पढ़ाए वाला शिक्षक मन ला स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में आवारा घूमे वाला कुकरा मन के भी निगरानी करे बर है। काबर की कुकरा मन से छात्र छात्राओं ला खतरा है। ये आदेश ले कहीं ना कहीं शिक्षक विभाग के शिक्षक मन काफ़ी दुखी हैं। शिक्षक संगठन मनकर साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से शिक्षक विभाग हर ये आदेश जारी करे है ओकर से कहीं ना कहीं शिक्षक मन के मान सम्मान ला ठेस पहुँचे है। मैं आप ला बता दूं कि हाल के दिनों में शिक्षक विभाग कर गुरुजी मन ला पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी दिल जाते हैं। ऐसे में अचानक ये आदेश आए से शिक्षक विभाग के शिक्षक मन काफ़ी दुखी हैं। शिक्षक संगठन ला भी कहना है कि जे प्रकार से शिक्षक विभाग हरे आदेश निकाली से ओकर ले कहीं ना कहीं शिक्षक मन कर मान सम्मान ला ठेस पहुँचे है। काबर की शिक्षक मन पढ़ाई के साथ साथ स्कूल कर बच्चा मन कर छात्र छात्रा मन के भी देख रेख करते हैं। ये आदेश के निकाले के कोनो जरूरत नहीं रही, लेकिन जे प्रकार से आदेश निकली से ओकर से तो सीधे तौर पर शिक्षक मन कर मान सम्मान ला घटाए के समान है। शिक्षा विभाग के शिक्षक मन ये भी कहना है कि सरकार ला ये आदेश ला तत्काल वापस लेना चाहिए। काबर की शिक्षक राष्ट्र के निर्माण हो, ना कि कुकुर गिने पर। अब देखे बरे हो ही कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ये आदेश के लेकर का करत है। लेकिन शिक्षा विभाग के शिक्षक ये आदेश के लेकर काफ़ी दुखी हैं। वहीं संगठन बनकर ये भी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग ये आदेश ला वापस ले, ताकि शिक्षक मन के मान सम्मान बने रहे। अपन सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज, अंबिकापुर। कला संगीत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव के समापन करे गए है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थित है, जो कि एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय में विदेश तक के लड़का मन यहाँ पढ़ते और संगीत, नृत्य, गायन के साथ ही अन्य जो कोर्स है वो यहाँ संचालित होते। वहीं 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव के समापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्य
राज्यपाल रमेन डेका, पूर्व मंत्री व रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल और अन्य जनप्रतिनिधि जो है पूरा कार्यक्रम में शामिल हुई से और जो बेस्ट स्टूडेंट है ते मन ला सम्मानित करेगी से कर साथ ही अलग अलग प्रस्तुति जो है एमा दे गे है, जेमा नृत्य गायन वादन के साथ जो कलाकार है ते मन जो है मिट्टी के कलाकृति बनाए रही से, एक साथ ही रंगोली प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिता भी ये पूरा खैरागढ़ महोत्सव में जो है रखे गए रही थे, जेकर बाद जो विजेता जो छात्र छात्राएं हैं ते मन ला सम्मानित करेगी। एक कार्यक्रम में बड़े संख्या में दूर दूर के जो गणमान्य नागरिक है ते मन शामिल हुई से, राज्यपाल यहाँ पहुंचे रही से और पूरा कार्यक्रम के जो आयोजन करेगी रही से। मैं आप मन ला बता दूं कि राजनांदगांव जो खैरागढ़ की इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है वो एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, जी हाँ विदेश तक के लड़का मन यहाँ आते और संगीत नृत्य के साथ अन्य जो क्षेत्र है ओमा कोर्स संचालित है, ओमा पढ़ाई लिखाई करते और अपन नाम बनाते। जो एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है जो खैरागढ़ महोत्सव है और कई सालों से चले आते खैरागढ़ महोत्सव में जो दूर दूर के जो प्रतिभागी है ते मनाते हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं ते मने में हिस्सा लेते और पूरा संगीत विश्वविद्यालय के यहाँ एक तरीके से शान माना जाए जो है आयोजित होते, जेका समापन करेगे है, जेमा राज्यपाल और अन्य जो गणमान्य नागरिक है ते मन शामिल हुई से और पूरा खैरागढ़ महोत्सव के समापन करेगे है। और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के पूरा देश प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपन एक अलग पहचान है और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है अपन एक अलग पहचान पूरा विश्व भर में, देश भर में और राज्य में रखते। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव। मैं यही कहूंगी कि ये महोत्सव सच में महोत्सव लगा मुझे, और जिस तरह से हमारे खैरागढ़ वासियों ने पूर्ण आनंद उठाया और कलाकार जो भी आए राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन लोगों ने भी यहाँ पर जो कार्यक्रम दिए उन्होंने खुले दिल से सराहना करी कि ऐसी जो ऑडियंस है, श्रोतागण हैं, वो उन्हें अन्यत्र नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। तो हमारे गौरव की बात है कि हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे खैरागढ़ का प्रशासन ने जो सहयोग देकर इतने बड़े कार्यक्रम को इतनी शांति से और सफल रूप से करवाया है, मैं सभी का साधुवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव का संस्थान है। मैं इस संस्थान में, क्योंकि मुझे इस बात का गौरव है कि 2012 में और यहाँ का जो खैरागढ़ महोत्सव शुरू हुआ उस समय मैं संस्कृति मंत्री था, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उसी समय हम लोगों ने पूरे प्रदेश में महोत्सव शुरू करवाए, उसमें खैरागढ़ महोत्सव भी शुरू हुआ। मेरी इतना अच्छा हमारा ये संस्थान है कि इस संस्थान को फिर से विश्व स्तर पर और देश के स्तर पर हम स्थापित कर पाए, इसके मेरी शुभकामनाएं हैं। अब मैं भी दिल्ली चला गया हूँ तो ये कोशिश होगी कि दिल्ली से भी हम संस्कृति मंत्रालय से भी और मानव संसाधन मंत्रालय से भी इस विश्वविद्यालय को सहयोग कर फिर से इसकी गरिमा प्राप्त हो।